जब आप लेट गो कर रहे थे ना तो लोगों को लग रहा था कि आप चुप हो, आप बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। आप चुप थे, बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आपने काम अपने हिसाब से कर रहे थे। तो जो आपके छुपे हुए शत्रु थे वो सारे बाहर निकलना शुरू हुए धीरे धीरे। और वो ऐसे वाले शत्रु भी जो अंदर ही अंदर आपके प्रति बहुत नफरत रखते थे और छुपे हुए थे, वो भी निकल के आ गए। तो लेट गो करने का मतलब ये नहीं था कि आप बहुत कमजोर व्यक्ति थे, इसका मतलब ये था कि आप उनकी सच्चाई तक उनको खोद देना चाहते थे। तो ये इंसान जो है ना, जो भी शत्रुता रख रहे थे वो आपके बाहर निकल के आ गए हैं। और भले ही ये जो शत्रु थे वो चाहते तो यही था कि आप रोते रहो, परेशान होते रहो, ये सब कुछ अपने स्टकनेस चाह रहे थे, लेकिन यूनिवर्स उनके इरादों को समझ चुका था। तो वो पीठ पीछे भले ही आपके बहुत कुछ करते रहे कि आपका कुछ ना हो पाए, लेकिन यूनिवर्स उनके मुंह के सामने तुमको सक्सेसफुल बनाता रहा, पॉजिटिव बनाता रहा। और ये पर्सन जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाया। आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को पहचानते हो एंड यू नो हाउ टू हैंडल। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके शत्रु, थर्ड पार्टी, वॉट जो भी कुछ है ना, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम यहाँ निकालने वाले हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले आपको उस निगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। जिसके साथ आप बैठे हुए हैं उस ऊर्जा को हटाना पड़ेगा। तो वो निगेटिविटी हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने भी आपको ये निगेटिविटी सेंड की है, ये निगेटिविटी उन्हीं की तरफ वापस जाए, 100 टाइम्स होकर के उन्हीं तक वापस चले जाए, सेंडर की तरफ में। तो इसी क्लेम के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए, बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या निकल के आ रहा है। सो एंजल्स, या सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड। वाओ, यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आ गया आपके लिए 8 ऑफ कप्स। आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और ये रहा 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। राशियों की हम बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। उसके बाद में यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। यहाँ पर आपके लिए आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर आ चुका है फॉलोड बाय 5 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में। ठीक है, तो आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से दिखाई जा रही है वो बहुत ही क्लियर है। देखो, कई बार क्या होता है ना, आप जब रीडिंग देखते हो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग, नॉट एवरीवन बट फ्यू पीपल, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई ताकत है, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता कि वो इतने पावरफुल भी हो सकते हैं। तो बिना ट्रस्ट के जब आप आते हो तो डेफिनेटली आपको कभी किसी चीज़ पर ट्रस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को छोड़ करके जिनको भी अपने ऊपर ट्रस्ट है, जिनको मालूम है कि उनका यूनिवर्स उनका साथ देता है, उनको अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपने कर्मास पे ट्रस्ट है, वो रीडिंग के हर एक पहलू को अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि सबसे पहले देखो, आप काफ़ी तकलीफदेह स्थितियों से गुजरे हो, इमोशनल, क्योंकि ये कार्ड ही इमोशंस का है। इमोशनली आपको बार बार लोगों ने तंग किया है, बार बार आपको रुलाया है, और इस रोने की वजह से आप बहुत परेशान रहे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको पकड़ के रखा। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको थाम के रखा कि देखो, आप कहीं भी परेशान ना हो। ठीक है, मे बी ये जो थामने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक छोटा सा विश्वास जो आपने यूनिवर्स के ऊपर रखा। लेकिन जब आपको ऐसा लगा कि चारों तरफ से आप घिरे हुए हो लोगों से, निगेटिव लोगों से, ऐसे लोगों से जो ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से जो सही काम नहीं कर रहे हैं आपके लिए, तब आपको ये महसूस हुआ कि कुछ तो बाउंड्री मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे कुछ तो बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। वो जो भी शत्रु हैं आपके, वो आपको अच्छा नहीं करना चाह रहे थे, तो आपको तो थोड़ा बहुत महसूस हुआ ना, उनसे बात करना, उनके सामने हर चीज़ को प्रकट करना, उनके साथ चीज़ों को शेयर करना,
कुछ भी व्हाटएवर जो भी आप कुछ करते थे उस पर आपने बाउंड्रीज सेट कर दी, हर चीज़ के लिए बाउंड्रीज सेट कर दी, क्योंकि आपको लगा कि जो ये लोग हैं जो आपके विरुद्ध खड़े हैं वो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं करते हैं। ये बात उनके जेस्चर से बहुत क्लियरली आपको दिखती थी। और अब इस जेस्चर से जब आपको ये सारी चीज़ें दिख ही रही थी तो आपने इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर दिया कि देखो जब ये चीज़ें हो ही रही हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए। और देखो जाहिर सी बात है ये आपका चॉइस नहीं था, किसी को शत्रु बनाना आपका चॉइस नहीं था। जो आपके शत्रु बन रहे थे वो उनका चॉइस था, वो बार बार आपके रिस्पेक्टफुल होने की वजह से। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो उम्र की वजह से, पद की वजह से, कभी कभी आप सोचते हो क्यों पंगा लेना, छोड़ो, कभी कभी आपको लगता है इट्स ओके, उसको खुद समझ आ जाएगा। तो ये बार बार लेट गो जो आप कर देते हो ना वो एक चीज़ होती है, वो लोगों का साहस बढ़ाती है, फिर वो दुस्साहसी हो जाते हैं, फिर वो आपके मुंह पर ही ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं उनका राइट है, नाउ दे कैन से एनीथिंग टू यू। और वहीं आप अंदर ही अंदर ऐसे वीक नहीं हो, लेकिन लोग आपको इस बिकॉज आप लेट गो कर रहे हो तो वो आपकी वीकनेस को समझते हैं कि ये आपकी वीकनेस है क्योंकि आप लेट गो कर रहे हो। पर लेट गो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप वीक थे, लेट गो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप उनसे कोई बहस नहीं करना चाह रहे थे, आप नहीं चाहते थे कि उन्हें और मुद्दे दें, या आप उनको इस लायक नहीं समझ रहे थे। और डेफिनेटली उन्होंने आपको हर्ट तो किसी ना किसी तरीके से किया ही है। फिर भी एट दैट टाइम आप ये चीज़ समझ सकते हो कि आपको भले ही जो ये थर्ड पार्टीज हैं, जो जितने भी आपके शत्रुज हैं, वो आपको सक्सेसफुल तो नहीं होना चाह रहे थे, वो देखना नहीं चाहते थे, वो आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो गलत थी, वो आपके पीठ पीछे बहुत सारा चीज़ें ऐसा कर रहे थे कि जो ठीक नहीं था। बट स्टिल आप प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे ही सही मेहनत करना, आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, वो आपका एक पॉजिटिविटी है ना, वो अलग एक ऑरा क्रिएट करता है। जब आप क्या होता है ना, भले आपको लोग किस सिचुएशन में देखना चाहते हैं, आपको ऑल द टाइम वो इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आप बस रोते रहो, अपने ऊपर ही फोकस। आप मान लीजिए आप मुंह छुपा के रो रहे हो, आपके इर्द गिर्द आके लोग क्या कर दें, आपका क्या चीज़ छुड़ा के ले जाएं, चुरा के ले जाएं, आप पर हमला कर दें, क्या कर दें, यू नेवर नो, आप इसी में रह जाओगे। तो जो आपकी प्रोग्रेस है वो सब रुक जाएगी, हेल्थ की, वेल्थ की, हर तरीके की जो है आपके कनेक्शंस वो कट हो जाएंगे, क्योंकि आप इस इमोशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और वो यही चाहते थे कि आप इसी तरह से रहें। लेकिन क्या होता है ना, जब यूनिवर्स आपका साथ देता है, हालांकि यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन फिर भी जब आप उसकी उस हर एक हरकत को पहचानते हो कि आप ये मेरा साथ दे रहा है, तब डेफिनेटली आप उसके हिसाब से वर्क करना शुरू करते हो। और यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपने जब उसको, क्योंकि वो भले बैक में आपके स्टेप करने की सोच रहे हो आपके शत्रु, लेकिन जो यूनिवर्स है वो उनके मुंह के सामने आपको चीज़ें दे रहा है, वो उनके मुंह के सामने आपको सक्सेस दे रहा है, वो आप उनके मुंह के सामने आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, वो उनके मुंह के सामने आपको बढ़ा रहा है, ठीक है, आपको आगे लेके जा रहा है। ये चीज़ समझ के रखो आप कि उसके मुंह के सामने आप आगे बढ़ रहे हो, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको बलशाली बना रहे हैं यूनिवर्स। वो आपको दे रहा है बहुत कुछ, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ऐसे ऐसी खाप दे रहा है, ऐसे ऐसे पॉजिटिविटी दे रहे हैं जिससे कि आप ज़्यादा अच्छा फील करो, जिससे कि आप ज़्यादा बेहतरीन फील करो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और ये केवल इतना ही नहीं है कि आप इससे संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं दे आर वेरी क्लीन एंड वेरी क्लियर, ठीक है, आपके जो एफर्ट्स हैं ना वो बहुत क्लियर हैं और इतने अच्छे हैं कि उसके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। कि आप देखो, जब आप बहुत अच्छे से राइज करते हो तो आप शत्रुओं के बीच में रह के भी राइज कर लेते हो, ठीक है। लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे होते ना, तब आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है वहाँ से निकलने के लिए, उस सिचुएशन में आगे बढ़ने की, हर वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में आप काम करते हो जो आपको ग्रो कर सकती है, मेंटली फिजिकली स्टेबल आपको बना सकती है। वो हर वो जिज्ञासा, वो हर एक
थॉट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उस हर एक उसको लेकर के चल रहे हो कि मुझे जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उस हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपका मन किसी भी तरीके से टूटा हुआ नहीं रहता है बहुत देर तक। ठीक है, आप ऐसा यहाँ पर दिख रहे हो। अभी क्या हो रहा है, जब आप इस तरीके की सोच के साथ में आ रहे हो ना, तब ये जो आपके एनिमीज हैं वो उनका दिमाग डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि यार ये व्यक्ति, इसका तो मैं बैंड बाजा बजा के रखा है, मैं ना हूँ तो ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बिकॉज ऑफ मी ये ऐसे हैं, इनकी तो हिम्मत ही क्या है, ये तो औकात ही क्या है। वो इस तरीके की सोच रहे हैं आपके लिए कि उन्हें लगता है कि आपकी औकात जो है वो उन्हीं वजह से है। उनको ये लगता है, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि आपकी औकात आपके खुद की वजह से है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आपकी औकात उनकी वजह से है। तो उनको यही लगता है कि अगर डेफिनेटली ये पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, तो वो लेकिन देख रहे आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, आपसे लोग जुड़ते चले जा रहे हो और आप प्रोग्रेस करते चले जा रहे हो, पॉजिटिव होते चले जा रहे हो, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज। देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं भी था तो तुमने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को बिल्ड करना शुरू कर दिया, एक अच्छा डोपामिन तुम्हारे लाइफ में आने लगा, तुम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करने लगे बॉडी पर, फिर तुमने धीरे धीरे कुछ खाना पीना शुरू किया, आप उस खाने पीने के इंतजाम के लिए आपने कुछ वर्क करना शुरू किया, फिर लोगों से मिलना शुरू किया, फिर अपने काम को और प्रोग्रेस किया। तो क्या हुआ ना, धीरे धीरे हर चीज़ अट्रैक्ट करी, वेल्थ हेल्थ सब कुछ। ऐसा भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, और इनको ये लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये पर्सन के पास तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, ये पर्सन इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। वो ये फील कर रहे हैं, वो इस तरीके की सोच को फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो शत्रु हैं ये मुंह पर इतने अच्छे बनने की कोशिश करते रहे थे आपके, कि आपको भी पता है कि ये सिर्फ झूठ और मक्कारी से बना हुआ व्यक्ति था और आपको सिवाय परेशान करने के इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। अभी ये पर्सन जो है ना आपकी हर एक अच्छी चीज़ से चिढ़ते थे हमेशा से, और अभी भी वही सब कर रहे हैं। लेकिन देखो, आप देख रहे हो कि आप जैसे जैसे आप फिर भी बहुत अच्छे से हो, आप तभी भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ते नहीं हो, आप अपने काम को करते रहते हो, और इनको यही लगता है कि आप उनके जी हजूरी में खड़े रहिए, आप उनकी जी हजूरी करते रहिए, आप इस तरीके से रहिए कि आप मतलब वो जो शत्रु आपके हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको आपका कभी प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते हैं, वो यही सोचते हैं कि अगर आपने इतनी प्रोग्रेस की है तो उसको कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो आपकी किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो हमेशा यही फील करते हैं कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए था, आप किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए थे, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो उतना अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए आपके साथ में अच्छा। पता नहीं क्यों उनके दिल और दिमाग में ये इस तरीके की गलत फहमी आपको लेकर के बनी हुई है, आपको लेकर के भरी हुई है, और इसी गलत फहमी को साथ पे वो लेकर के चलते जा रहे हैं। पर वो आश्चर्यचकित इसीलिए हो रहा है, उनका मुंह खुला का खुला रह जा रहा है, क्योंकि उनको ये चीज़ लग रही है। हालांकि इस चीज़ से उनके अंदर भी फड़फड़ाहट होती हुई यहाँ पर आगे बहुत आसानी से दिख रही है, क्योंकि आप जिस तरह से उनको इग्नोर कर देते हो, जिस तरह से उनके जो टेंट्रम्स हैं, जिस तरह से उनकी जो नाटकबाजियां हैं, उनको इग्नोर करके आप चल जाते हो, और वो चीज़ उनसे देखी नहीं जाती है। आप जितना अच्छे से लेट गो करते रहे हो ना, अभी हमेशा से आप अभी भी लेट गो ही कर रहे हो, तो इनको ये देखा नहीं जाता, क्योंकि ये कभी लेट गो नहीं कर पाए। ये लेट गो कर पाना इनके लिए मुश्किल था, इसीलिए वो धंस गए। ये जो आपके शत्रु है ना वो धंस चुके हैं। जो लेट गो नहीं कर पाता तो उसके ऊपर से तो फिर पेड़ ही उगाता है, ऐसा समझो। मतलब जो नहीं समझ पाएगा वो उसी चीज़ को पकड़ के बैठा है, वो एक ही चीज़ को पकड़ के घोंट रहा है, तो वो उसके साथ कुछ नहीं होगा, उसके साथ फिर यही अंजाम होगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपके जो शत्रु हैं वो भी किसी काम के नहीं रह रहे हैं, और जितनी बार ये चीज़ हो रही है ना, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि हर बार कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके पास पहुंच जाती है और वो अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप खुश हो रहे होते हो, और ये आपके शत्रु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऐसा दिख रहा है कि वो एकदम से परेशान हाल दिख रहे हैं कि यार इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और ये इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, और इसके तो इतना अच्छा सब कुछ होना नहीं चाहिए। और ये इस चीज़ को देख करके ना बहुत मुंह इनका खुला रह जाता है। ये फील कर रहे हैं कि
बहुत ही गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ, ये वो फील कर रहे हैं और वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर, आस्तीन के सांप की तरह ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। बजाय कि ये अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करे, ये आपको गिराने के ऊपर चक्कर में लगाए हैं, लेकिन खुद ही गिरे पड़े जा रहे हैं, खुद ही पलायन करने की स्थिति में आ चुके हैं, खुद ही डिस्टेंस में जाने की स्थितियों में आ चुके हैं, खुद ऐसे आ गए हैं और ये कितना ही जहर बह रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप इनसे दूर रहते हो, आप इनको फोकस नहीं करते हो। आप जो इनके ऊपर फोकस नहीं करना ना, तो आपका बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखती है। यही पॉजिटिविटी की वजह से ये पर्सन जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, बट यू डोंट इवन केयर अबाउट दैट। और यूनिवर्स आपका साथ हमेशा से देता रहा है, यूनिवर्स ने इनका भी साथ दिया था, लेकिन ये घमंड में कहीं ना कहीं चूर थे। और अभी आप पॉजिटिविटी से अपनी एनर्जीज पर वर्क करते हुए जा रहे हो, तो जो लोग आपको रोते देखना चाहते थे वो तो आपको रोते हुए नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली उनका जो दिमाग है ना, वो पूरी तरीके से सोच रहा है कि वो कैसे आपसे डिस्टेंस में, मतलब ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग से कुछ नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो चीज़ें बर्बाद उनकी तरफ ना हो। खैर, थोड़ी सी डीप फीलिंग के हिसाब से देख लेते हैं। डीप फीलिंग, एंजल गाइडेंस, समझ लीजिए इसे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। यहाँ पर है रिफ्लेक्शन, यहाँ पर है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, कमिटमेंट, इररिप्लेसेबल। डेफिनेटली आप तो इररिप्लेसेबल हो ही, ये बात सच है, आपको कोई रिप्लेस तो कर नहीं सकता। लेकिन थर्ड पार्टी और ये जो छुपे हुए शत्रु हैं, पता है कभी कभी ऐसा भी चीज़ हुआ था, पहले कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको पता ही नहीं था कि ये जो भी शत्रु हैं ये आपके छुपे हुए एनिमीज हैं, और वो मतलब आप उनको अच्छा समझते थे। एक समय ऐसा था कि आप उन्हें सोचते थे यार अच्छे लोग हैं, अच्छे बात, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, और सारी चीज़ें आप इनको बताया करते थे। लेकिन डेफिनेटली बाद में धीरे धीरे यहाँ पर उनका रिफ्लेक्शन, उनका जो रियलिटी है वो धीरे धीरे सामने आया कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज दैट, ये पर्सन कैसे हैं, और आपको वो क्लैरिटी मिली है, वो क्लैरिटी आपको मिली है कि ये सामने आ रहे हैं, छुपे हुए हैं, इनकी छुपी हुई थॉट आपको लेकर के क्या थी वो सामने आ रही है। अभी इन्होंने अपना जो बहुत कुछ ऐसा किया है ना आपके साथ, इनको लगा लेट गो करने से कि ये कुछ भी करेंगे, इनका दुस्साहस बढ़ता चला गया। अब लेट गो करने का फ़ायदा क्या होता है? लेट गो करने का फ़ायदा ये होता है जब आप बार बार किसी व्यक्ति को जवाब नहीं देते हो ना, उसके लेवल पर जाके वो बढ़ चढ़ के बकवास करता है, और उसका साथ देने वाले लोग जो अंदर ही अंदर गुस्से में भरे हुए हैं आपको लेकर के, वो भी बाहर निकलते हैं बिलबिला के, और आप समझ जाते हो कि देखो ये सारे लोग तो मेरे विरोधी थे, मुझे नहीं पता था, बट इनके मन में मेरे प्रति शत्रुता थी। तो जो शांत व्यक्ति होता है उसे मूर्ख मत समझना। ये वो जो शांत व्यक्ति है, जो चुप है, वो जो जवाब नहीं दे रहा है, वो इसलिए जवाब नहीं दे रहा है, वो तुम्हारी असलियत तक तुमको खो देगा। तुम्हारी असलियत क्या है उधर तक खो देगा। इसको ये पता नहीं था ये वाली बात, अभी इसको ये मालूम चल गया है कि आपने उसकी असलियत तक उसको खोद दिया। आपकी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, ये वो चीज़ थी जिससे कि आप इसकी असलियत तक पहुँचे हो। याद रखिएगा, ये कमिटमेंट का जो कार्ड है वो डेफिनेटली आपने अपने आप से किया है, और यूनिवर्स ने भी आपके साथ किया है कि डेफिनेटली वो आपको आगे तक लेकर के जाएंगे। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, अच्छा रहेगा, सनशाइन रहेगा डेफिनेटली। सो यहाँ पर अगर क्लेम करना है, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली वास्तु करवाना चाहते हैं अपने घर का, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर खरीदना चाहते हैं अपने लिए ब्रेसलेट्स, जो कि हमारा यहाँ पर डिस्प्ले में लगा हुआ है। इसी तरीके से अन्य बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।